साथियों, इंडिया में एक लंबी लाखों लोगों की ऐसी तादाद है जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सालों साल तैयारी करते हैं। अगर आप कभी कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये नंबर काफी देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा बड़ा नंबर होगा। ऐसी तैयारी वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे यहां तो फ्रेमवर्क यही बना हुआ है, इसीलिए वो इस तैयारी को कहते हैं तैयारी जीत की। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी इंडिया के जो एस्पिरेंट्स है काफी डिफरेंट तरीके से करते हैं। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। कुछ लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, आरबीआई के एग्जाम्स। कुछ एसएससी की तैयारी करते हैं, एक भारी तादाद है जो एसएससी की तैयारी करती है। कुछ ऐसे जो डिफेंस के एग्जाम्स की, पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे भी है, एक भारी नंबर है रेलवेज का, जिसमें लोग तैयारी करते हैं। भले ही अभी उसमें वैकेंसीज कम है, पर एक भारी नंबर रेलवेज के एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। और ऐसे ही कुछ है जो पीएसयूज में, यानी जो सरकारी कंपनी होती हैं, जिन कंपनी में सरकार का निवेश है, टीचिंग, कुछ साइंटिफिक पोस्ट के लिए भी तैयारी करते हैं। तो एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो इन डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, अगर एग्जामिनेशन सेंटर में सब लोग बैठे हुए, सब एग्जाम फेयर मेथड से कर रहे हैं, ऑनेस्टी से सब पढ़ के आए, कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसने मोबाइल साथ में लाया हुआ है, ब्लूटूथ की मदद से बाहर से लोग उसे सही आंसर बता रहे हैं, वो मार्क कर, क्या ये लाखों बच्चों की मेहनत के साथ जस्टिफिकेशन है? क्या ये सच में जिस चीज को हम कंपटीशन फेयरनेस कहते हैं वो है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मजाक हो गया। अगर हमारे सिस्टम में ऐसा चलता है तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं एक दिन वो हार मान जाएंगे। हमने बड़े बड़े स्टेट्स में बहुत सारे स्कैम देखे, काफी पीएससीज, काफी सारे एसएससी जिनके एग्जाम, छोटे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, वहां तक में हमने करप्शन देखी। एस्पिरेंट्स हार जाते हैं और हारने के बाद वो तैयारी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही गेट के एग्जाम में, आप में से काफी लोगों को गेट का एग्जाम पता होगा। आईआईटी और आईआईएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, गेट का एग्जाम पीजी के लिए होता है। यदि किसी को आईआईटी से एमटेक करना है या और विषयों के लिए अगर उसे जाना है तो उसे गेट देना पड़ता है। लेकिन गेट से और भी फायदे होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि टीचिंग के लिए जो लोग जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी गेट देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आजकल गेट का स्कोर देखती है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है पीएसयू, वो कंपनियां जहां सरकार का निवेश है। इन कंपनियों में सीधे सीधे गेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है, वहां पे आप जॉब ले सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप इवन फॉरेन जा सकते हैं। काफी सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। अब मैं गेट का पर्टिकुलरली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गेट का एग्जाम हुआ पिछले महीने। गेट का एग्जाम जब होता है तो क्या पकड़ती है पुलिस? एक कंट्रोल रूम बना हुआ था, एक सेंटर था, सेंटर के पास एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान को कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि किसी को शक न पड़े। एस्पिरेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं इसी गेट का, जिनका सपना है किसी पीएसयू में या आईआईटी में जॉब लेने का, नॉर्मली तो वैसे पीएसयूज वाले हो, वो लोग अपनी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छुपा के ले जाते हैं, वहां वॉशरूम में रखते हैं और बार बार वॉशरूम में जाके किसी ना किसी तरीके से आंसर पूछ के आते हैं, पेपर कम्युनिकेट करते हैं। बाहर सॉल्वर्स की पूरी आर्मी बैठी है जो इन एस्पिरेंट्स को गाइड कर रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गेट में हुआ क्या है ना, अगर आप अखबार खोलते हैं वहां पे रैंक 1 2 3 के फोटो दिखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। गेट में इस बार टॉपर्स के फोटो ही नहीं, क्योंकि टॉपर मिल ही नहीं रहे। टॉपर कौन है ये भी आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो पुलिस ने कहा कि कैंडिडेट्स ब्लूटूथ लेके जा रहे थे, वहीं चाय की दुकान पे कुछ उनके लोग थे जो सॉल्व करके इनको बता रहे थे। मैं ऐसे इशू, एक इशू है, लेकिन इससे पूरे एग्जाम की कहीं ना कहीं जो फेयरनेस है उसके ऊपर सवाल उठा है। पुलिस को कैसे शक पड़ा? ऑफ कोर्स जब एग्जामिनर्स ने देखा कि बार बार जा रहे हैं और अजीब सी हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये हुआ रायपुर के सेंटर में। रायपुर के सेंटर में अगर आप देखेंगे, पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट कर दिया, 6 के 6 हरियाणा के, और इनमें से एक तो व्यक्ति तो ऐसा है जो माउंटेनियर है।
यहां पर ये क्या करते थे, बच्चों को माइक्रोफोन देते थे, ईयरफोन्स देते थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके पास होते थे, और एग्जाम सेंटर के पास ही इन्होंने एक सॉल्विंग ग्रुप बिठाया हुआ था जो पेपर को सॉल्व करके इनको आंसर बताता होता था रियल टाइम। रियल टाइम। जो आपने खबर देखी ये 17 फरवरी की थी। गेट का एग्जाम 7 फरवरी को शुरू हुआ है, 8 को था, 14 को था और 15 को था। लगभग 15 को जब एग्जाम का लास्ट दिन, उस दिन ये सॉल्विंग ग्रुप जो था, जो रैकेट चला रहे थे ब्लूटूथ के जरिए, पकड़े गए। यानी ये 7th को भी नहीं पकड़े गए, 7th को भी एग्जाम हुआ है, 8th को भी एग्जाम हुआ है, उस दिन भी ये नहीं पकड़े गए, 14th को भी नहीं पकड़े गए, ये 15th को पकड़े जाते। तो क्या गारंटी है 7, 8 और 14 को इन्होंने किसी बच्चे की जो है हेल्प नहीं की होगी। 22 फरवरी को एक आंसर की प्रोविजन रिलीज होती है, 25 से 28 एक ऑब्जेक्शन विंडो गेट खुलता है। गेट को इस बार आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा था, और मार्च 19 को रिजल्ट आता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि एग्जाम साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज था। 6 हरियाणा से थे जिनको पकड़ा था, लेकिन पकड़ा कब गया? 15 फरवरी को, जब एग्जाम का लास्ट डे। और आप हैरान हो गए जब रिजल्ट आता है तो जो टॉपर है, मैं आपको भी बताऊंगा, उनका पता ही नहीं चल रहा टॉपर कौन है। एक नहीं, बहुत सारे टॉपर्स, जिन टॉपर का हम सेलिब्रेट करते। तो ये वो थे जिनको पकड़ा गया है, करेक्ट आंसर्स स्टूडेंट्स को देते थे, एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज करते थे। इसके बाद भले ही इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके ऊपर अगर आप देखेंगे बीएनएस की सेक्शन 318, 61 सब क्लॉज 2 लगा हुआ है, और जो नया हमारा कानून बना हुआ है प्रिवेंशन एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट, उसके तहत इनको बुक किया गया है। अभी सबके सब जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स के रिजल्ट के नीचे ये लिखा हुआ था कि योर गेट 2020 रिजल्ट्स आर विदहेल्ड। काफी सारों के रिजल्ट में ये आ रहा, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी है उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, यही आ रहा है कि रिजल्ट आपका विदहेल्ड है। वही एक चीज आपको बता दूं, कोई भी टॉपर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सीएससी कंप्यूटर साइंसेस, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इनके टॉपर्स अभी तक पता नहीं चल रहे। सबसे बुरा हाल तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, जिसका रैंक 2 से लेकर 10 तक, रैंक 2 till 10 अननोन है। यानी 2 नहीं पता कौन है, 3 नहीं पता कौन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता ही नहीं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी ईसीई में रैंक 1 से 3 तक पता ही नहीं कौन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रैंक 1 कौन है, पता नहीं है। सीएससी का रैंक 1 कौन है, पता नहीं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये डेटा आउट ही नहीं। और काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका तो जो आप देखेंगे रिजल्ट वो विदहेल्ड है। अगर आप एक चीज सोचिए कि हरियाणा के लोग रायपुर के सेंटर में जाकर ये सब कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि गेट के बाकी जो सेंटर होंगे वो कंप्रोमाइज नहीं है? अगर आप 15 को पकड़े जाते हैं तो बाकी 3 दिन का क्या? लगभग हाईएस्ट इस साल बच्चों ने जो है गेट का एग्जाम दिया था, 10 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ था। और अगर आप देखेंगे लगभग 6 लाख के करीब पेपर देने भी आए हुए थे। और इस बार सीएस, डेटा साइंस और पीएसयू की जो रिक्रूटमेंट है, उसके लिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे साथ? एंड क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलिए एक चीज आपको शेयर कर दूं कि जो इस साल के यूपीएससी के टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, वो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े थे। एंड अगर आप भी यूपीएससी की आप देखेंगे 3 साल के ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे एंड 60% ऑफ पर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं अभी कॉलेज में, तो आपको एक सही गाइडेंस की एक सही टीम मिले, जिस टीम ने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। बाकी आप मेरे को बताइए, ये जो गेट का इशू है, आपका इस बारे में क्या कहना है? और क्या आपकी स्टेट में कभी कोई ऐसे ही एग्जाम कंप्रोमाइज हुआ है? दैट वुड बी ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट।